बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के हवाले से, और इस ट्रांसमिशन में मैं अपने साथी एक्सपर्ट शोएब मोहम्मद के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। कल पहला रोज़ा है पाकिस्तान में, और अल्लाह ताला से दुआ है कि इस महीने की रहमतें और बरकतें हम पर नाजिल फरमाए, हमारे मुल्क को इस्तेकाम बख्शे, और वो लोग जो पूरा साल रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला के हुजूर सरबसुजूद होते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह ताला उनकी इबादतें कबूल करे। और चूँकि रमज़ान मुबारक में मग़फ़िरत के दरवाज़े भी खुल जाते हैं, तो यकीनन हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हर एक की मग़फ़िरत फरमाए जो इस दुनिया से चले गए हैं, और जो दुनिया में लोग हैं उनके तमाम गुनाहों की बख्शिश फरमाए। आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, वो तो आउट क्लास करके रख दिया पाकिस्तान ने। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि पहला वनडे 88 रन से जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम इस तरह से तीसरे और आखिरी वनडे में पाकिस्तान के सामने ढेर हो जाएगी, बल्कि दूसरे वनडे में भी ऑस्ट्रेलिया 347 रन करके हार जाएगा। और आज ऑस्ट्रेलिया ने 210 रन बनाए, पाकिस्तान ने यह हदफ सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। इस तरह पाकिस्तान ने 20 साल के तवील अरसे के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई वनडे सीरीज जीती। आखिरी मरतबा 1998 में जब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था, तो उस दौरे में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को वाइट वॉश किया था वनडे सीरीज में। तो यकीनन ये सीरीज पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम के लिए बड़ी ज़बरदस्त सीरीज रही। आज उन्होंने अपनी 16वीं वनडे सेंचुरी स्कोर की, और सईद अनवर की 20 सेंचुरियों के बाद वो इस वक्त वनडे मैचेस में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ स्कोर करने वाले बैट्समैनों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गए। आज बॉलिंग भी बड़ी अच्छी हुई। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, उसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर, पाकिस्तानी बॉलर्स की कारकर्दगी, और फिर फ़खर जमान ने जो आउटफील्ड में फील्डिंग की, कमाल की फील्डिंग की। उन्होंने कैच भी लिया, लेकिन उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे, और जिस तरह मैंने आपको कहा कि अपने साथी एक्सपर्ट शोएब मोहम्मद के साथ आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। शोएब मोहम्मद पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन, फॉर्मर सेलेक्टर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इनके वालिद लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद ने उस ज़माने में 50 और 60 के अशरे में क्रिकेट की दुनिया में अपनी सलाहियतों का जो लोहा मनवाया, उनकी वफ़ात के बाद भी लोग लिटिल मास्टर को नहीं भूलें। हम शोएब मोहम्मद से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम शोएब मोहम्मद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं, और जब वापस आएंगे तो इस तीसरे और आखिरी वनडे के हवाले से शोएब मोहम्मद से बहुत सारी बातें करेंगे, और साथ ही साथ आपकी टेलीफोन कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। 021 डायल करके 3580-4224 पर कॉल करें, और शोएब मोहम्मद से जो भी पूछना चाहें पूछें। अपनी राय का इजहार मत करें, सवाल पूछें, और मुख्तसर सवाल पूछें। हमें पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया शोएब, बिल्कुल ही पाकिस्तान ने तो ऐसा लगता है कि मिसमराइज कर दिया, हैप्नोटाइज कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई फील्डिंग, बॉलिंग, 7 बॉलर्स उन्होंने आजमाए। आज उन्होंने मिचेल स्वैप्सन को ड्रॉप किया, लेग स्पिनर, और जेसन बैरनडॉफ को जो फास्ट बॉलर हैं लेफ्ट आर्म, उनको शामिल किया। कोई चीज़ आज ऑस्ट्रेलिया के हक में नहीं गई। जी बिल्कुल इकबाल भाई, सबसे पहले रमज़ान शरीफ पूरे हमारे व्यूअर्स, आपको, हमारी टीम को, एक्सप्रेस की मेरी तरफ से सबको बहुत मुबारक हो। और बिल्कुल बहुत ही कमाल ये परफॉर्मेंस रही, और बिल्कुल उनको कॉर्नर करके रख दिया। ऑस्ट्रेलिया की एक अच्छी टीम है। देखिए इसके अंदर ऑल्दो के वो बड़े बड़े नाम नहीं है, बहुत से मिसिंग हैं, लेकिन उनका माइंडसेट या उनको जो सिखाने का जो तरीका है वो एक ही होता है, एक ही पेज पे होते हैं ज़्यादातर। लेकिन अभी इन नए प्लेयरों ने इतना नाम नहीं किया, लेकिन इनका जो होमवर्क है, ग्राउंड वर्क है, वो तकरीबन सेम प्लानिंग और स्ट्रेटजिक पे होता है। उसको पाकिस्तान ने बिल्कुल एक्सपोज कर दिया, इसलिए कि जिस तरह जब 348 रन जब करने में पाकिस्तान कामयाब हुआ, मैच जीता, तो अपर हैंड पाकिस्तान को मिला। वो बिल्कुल मेंटली डिसमेंटल हो गए एक तरह से। सही। वहां से आज जैसे इनकी विकेट गिरी, तो ऐसा लग रहा था कि 100 रन से कम में भी ऑल ओवर द पार्क। उनका माइंडसेट जो था
वो इन डिस अरे लग रहा था। वो कंपोजर के साथ वो एक बिल्डअप जो पार्टनरशिप्स होती हैं वो तमाम चीजें बिल्कुल नजर नहीं आई। इसका मतलब ये है कि इंसान इंसान ही होता है और फिर उसको चाहे जितनी भी बड़ी ताकत हो उसको अगर आप बैकफुट पे लेके आए तो फिर आप उसके ऊपर हावी हो। लेकिन शोएब 0 पे दोनों ओपनर चले गए 9 गेंदों पर। पहले गए ट्रेविस हेड पहली गेंद पर और फिर दूसरी विकेट जो गिरी एरोन फिंच की। 67 रन पर 5 टॉप के बैट्समैन एरोन फिंच, ट्रेविस हेड, मार्नोस लबोशेन, बेन मैकडर्मट जिसने सेंचुरी की थी और स्टॉइनस, वो सारे आउट हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी 200 रन बना गए वो ऑस्ट्रेलिया की टीम। बेशक 200 रन उनके लेट ऑर्डर जैसे एबर्ट ने आके आखिर में 49 किए और कैरी ने 50 रन करने में कामयाबी हासिल की, ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। और यहाँ पाकिस्तान टीम बिल्कुल ही तकरीबन 160-170 और रन के अंदर वाइंड अप कर देना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये कि वहां तक ये लोग गए 210 रन के करीब जा सके, ये क्रेडिट जाता है ऑस्ट्रेलियन टीम को कि। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान टीम ने जो स्टार्ट जो लिया, जो ये ना पाकिस्तान को पता था ये चीज का कि इस तरह ये लोग खेलेंगे, ना ऑस्ट्रेलियन टीम को। एक फुल टॉस बॉल आउट स्विंगिंग यॉर्कर हर बैट्समैन को दुनिया के आगे सेट होना पड़ता है, तो वो बॉल उनसे मिस हुई और प्रेशर बिल्डअप हो गया। और वो जो मेन बैट्समैन है मेन, एक सेंचुरी और एक 89 किए और टेस्ट मैचेस भी खेलते हुए आए, तो वो इस एनवायरनमेंट को समझते थे, पिच नहीं समझते थे और वो बिल्कुल आउट ऑफ टच नजर आए। एक कॉलर है हमारे साथ, पहले कॉलर प्रोग्राम के। अस्सलाम वालेकुम। फतोकी से। जी साजिद साहब क्या कहेंगे? पहले भी आपने कॉल की थी। सबसे पहले तो आपको एक तो रमजान की बहुत बहुत मुबारक, पाकिस्तान की ईद बहुत बहुत मुबारक जी। बहुत हमारे फर्स्ट पे त्योहार है जी। पाकिस्तान की टीम में आज बॉलिंग बहुत अच्छी रही और बैटिंग कितनी ज्यादा अच्छी रही, क्या आप समझते हैं कि इसमें बॉलिंग में और बैटिंग में अभी कोई तब्दीली की गुंजाइश है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद साहब। अब तो अगली सीरीज जून में है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, 3 वनडे पाकिस्तान में खेलने, मई में आराम करेंगे। पाकिस्तान के बेशतर क्रिकेटर्स इंग्लैंड में जा रहे हैं वाइटलिटी ब्लास्ट खेलने के लिए, सारे टॉप के क्रिकेटर्स। अब जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज होगी, जो साजिद साहब पतोकी से पूछ रहे थे, तो आप समझते हैं उसमें चेंज आएगा, कोई इजाफा होगा या कोई कम होगा? नहीं, इसके अंदर मैं तो ये समझता हूँ कि इससे वेस्ट इंडीज की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा वैसे भी नहीं है, एक चीज। और जो जितना भी अगर ट्राई करना था, अगर किसी जैसे दानी को ट्राई कर सकते थे, आज के मैच में नहीं ट्राई किया, तो इसका मतलब ये है कि जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर इफ्तिखार फिट नजर आता है आपको मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि उसको एज अ बॉलर खिला रहे, बॉलिंग भी उतनी इंप्रेसिव नहीं कर रहा, बैटिंग में तो उसने थोड़ी सी एक इनिंग्स खेली थी छोटी सी, लेकिन आपको फिट नजर आता है। T20 का अच्छा प्लेयर है इफ्तिखार, नो डाउट, लेकिन वनडे की बात कर रहा हूँ। वनडे मैचेस के अंदर वैसे तो ये टेस्ट मैच भी खेल गए, तो वो बहुत लकी थे मैं समझता हूँ। लेकिन ये वनडे मैच के अंदर एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन चाहिए। अच्छा, तो उस लिहाज से आसिफ अली को लाए थे आज, ये उनकी बारी नहीं आई जी। तो वो एक आसिफ अली है और एक इफ्तिखार है, तो लेकिन जो विनिंग कॉम्बिनेशन है, मैं समझता हूँ कि मेरा अंदाजा है कि शायद ये उसके साथ परसिस्ट करेंगे, उसी को कैरी ऑन करेंगे, और इतनी जरूरत भी नहीं है अभी इस वक्त। जब वैक्यूम बनेगा, जब नुकसान होगा पाकिस्तान टीम को पोजीशन का, फिर शायद। शोएब, हम पहले विकेटें देख लेते हैं कि जो विकेट्स आज गिरी हैं, आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलियावी बैट्समैन आउट हुए। पहले आपको विकेटें दिखाते हैं, आइए विकेटें देखें। ये पहले बैट्समैन ट्रेविस हेड जी, आउट स्विंगिंग फुल टॉस थी, वो समझ नहीं पाए, पहली गेंद थी बिल्कुल। ये एरोन फिंच LBW आउट होते हैं, मैच में भी ये इसी तरह लेग बिफोर ये होते रहे, उनके जो खेले भी वो बहुत सी बॉलें मिस करते रहे। ये देखें, ये लबोशेन स्लिप में कैच आउट, हालांकि मेरे नजर में बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन ये बॉल उन्होंने बहुत ही बाहर की बॉल एज कर दी, ये गेंद एज लगी और बहुत अच्छा कैच किया इमाम ने स्टॉइनस का। ये बिल्कुल जंप करके ऑन पे खेलना चाहते थे, टॉप एज लगी। बेन मैकडर्मट ये इनके ये तो ऐसे
30, हालांकि इस वक्त इस तरह 148 और 19 ओवर बाकी थे, उठा के मार रहे थे। गलत शॉट खेले मैं समझता हूँ इस मौके के ऊपर। फखर ने कैचिंग भी अच्छी किया शोएब, और आउटफील्ड में भी फखर जमान बड़े मुतहरिक नजर आए। लेकिन शॉर्ट मिड विकेट पे प्लेसमेंट की वो अच्छी बात थी जो उनको आउट किया। ये बॉल तो बिल्कुल वो खेलेगा इतना गलत, और ये आखिरी विकेट गिरी ऑस्ट्रेलिया की जो, हालांकि हाँ अभी भी इसके बाद भी एक ओवर बाकी था, लेकिन शॉन एबर्ट ने शोएब बड़ी अच्छी आखिर में वो अपनी टीम को एक रेस्पेक्टेबल टोटल देने में तो कामयाब हुए। अब आप ये बताएं कि हारिस रऊफ से नई गेंद करा रहे हैं और वो उसने पे ऑफ किया है, उसने बहुत तेज गेंदें की हैं, उसने ब्रेक थ्रू भी दिया है। उमूमन हारिस रऊफ से मिडिल ओवर में हम बॉलिंग कराते थे, आप क्या समझते हैं ये फैसला कैसा है? देखिए, ये एक तो कॉन्फिडेंस जब बिल्डअप होता है तो आपके अंदर एक नया किस्म का जज्बा आता है और उस जज्बे से आप थोड़ा जोर भी लगाने में कामयाब, और वही चीज प्रूव भी हुई कि 150 क्रॉस भी किया इन्होंने जो मार्क है स्पीड वाइज जी। तो इसका मतलब ये है कि मैन विद कॉन्फिडेंस ही ये कर सकता है, और कंसिस्टेंटली 145, 146 इस तरह की पेस के ऊपर डिलीवरीज को भी मिक्स करता है शोएब, फ्लोअर बाउंसर भी करता है। ये T20 में जिस तरह वो जिस काम आती है, स्लोअर वन और स्लो बाउंसर, वो तो वनडे भी उसी तरह का एक फॉर्मेट है, थोड़े से ओवर ज्यादा है उसमें, तो वो बहुत फ्रूटफुल साबित हुए और अच्छी बॉलिंग की है। बहुत ही इस वक्त वैक्यूम था, हसन अली नहीं थे, लेकिन इन्होंने फुलफिल करा। हारिस रऊफ ने वाकई में नया गेंद उनको दिया गया बाबर आजम की जानिब से और बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया। हम इस वक्त ब्रेक ले रहे हैं, जोश जगादे में पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान ने एक नई तारीख रकम की, 20 साल के तवील इंतजार के बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज जीता है। हम ब्रेक की तरफ बढ़े और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे और आपकी टेलीफोन कॉल भी शामिल करेंगे। नंबर फिर जाते जाते आपको बताते चले, 021 डायल करके 3580-4224 पर कॉल कीजिएगा। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, और पाकिस्तान ने वाकई में जोश से सीरीज में खेला और टेस्ट सीरीज का बदला लेने में कामयाब हुई। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज 1-0 से पाकिस्तान हारा था, लेकिन वनडे सीरीज में पहला वनडे हारने के बाद पाकिस्तान ने बकिया दोनों मैचेस जीतकर ये सीरीज 2-1 से जीत ली। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद, इनसे मजीद बात करते हैं। शोएब, अगर इस सीरीज को देखा जाए और बाबर आजम की परफॉर्मेंस को देखा जाए, आज उन्होंने मुसलसल दूसरी सेंचुरी स्कोर की, सईद अनवर की 20 सेंचुरियों के बाद 16 सेंचुरियों के साथ दूसरे नंबर पर आ गए। और अगर आप उनकी गुज़िश्ता 11 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में इनिंग्स देखें तो 5 सेंचुरियां और 3 मिस सेंचुरियां, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी जबरदस्त फॉर्म में 8 मैचेस में सिर्फ 11 में से एक इनिंग्स में वो 0 पर आउट हुए, बाकी में भी एक में 19 के करीब और एक में 30 के करीब रन से। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे जो प्लस पॉइंट है कि ही इज इन द बेस्ट ऑफ माइंडसेट के साथ इस वक्त ये खेल रहे हैं। एक दूसरी चीज ये कि ही इज एट द राइट एज ग्रुप में भी हैं कि जहां ही इज एक्सट्रीमली फिट, और जब तीसरी चीज ये कि जब इंसान के अंदर 27 साल के हैं, 27, तो दुनिया में जो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होते हैं वो 25 से 27 के अंदर ही होते हैं, 24, 25, 26, 27 के अंदर। ये ऐसा टाइम फ्रेम होता है बॉडी का कि इंसान बेस्ट कंडीशन होती है सोच के हिसाब से, फिटनेस के हिसाब से, और अगर आपकी टेक्निक अगर लैक ना कर रही हो तो आप सारे जो रिकॉर्ड्स हैं क्रम्बल करते चले जाते हैं, डिसमेंटल करते चले जाते हैं। तो इनके साथ सबसे जो एडवांटेज है, इनके पास जो एडवांटेज मेरी नज़र में कि ये गलती कम करते हैं, इसलिए कि इनकी टेक्निक बहुत सिंपल एंड येट करेक्ट है। बॉल को मेरिट पे ज्यादा खेलने की कोशिश करते हैं रादर देन बहुत से दूसरे बॉक डाउन नहीं होते। बॉक डाउन इसलिए नहीं होते कि ही इज देयर एट द पोजीशन बिफोर टाइम। जब आप बिफोर टाइम एक पोजीशन में आ जाते हैं तो उसको प्लेसमेंट कर सकते हैं। अगर देर से पहुंचेंगे तो आप जस्ट बल्ले को मीट कराएंगे बॉल से, अब अपने डिजायर्ड जगह पे नहीं खेल सकते या बल्ले के बीच में नहीं आएगी। ये इनके बैट से बॉल ज्यादातर स्वीट स्पॉट पे से निकलता है। अब इन्होंने अपना पहला वनडे यही खेला था 31 मई 2015 को अगेंस्ट जिम्बाब्वे। 7 साल हो गए,
59 का इनका बैटिंग एवरेज, 7 साल में 16 वनडे सेंचुरियां, टेस्ट में तो कम है, टेस्ट में 6 है और T20 में 1 है, लेकिन वनडे में 16 सेंचुरियां और फिर एवरेज अगर आप इनका देखें ऑलमोस्ट 60 रन पर इनिंग्स का। अमेजिंग, इसलिए कि दुनिया के जो इस वक्त टॉप मोस्ट बैट्समैन भी हैं वो भी इनसे नीचे ही खेल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ही इज राइट देयर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड टेबल जो है, जो दुनिया में जो बेस्ट बैट्समैन है उसमें ये कर रहे हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके गेम ऑफ प्ले से, स्ट्रोक प्ले से, प्लेसमेंट, टाइमिंग, जबरदस्ती कोई शॉट नहीं खेलना। और इसी तरह इमाम ने भी बहुत अच्छा खेला। पिछली इनिंग का कॉन्फिडेंस या पिछले टेस्ट सीरीज का जो रन जो थे उनकी सेंचुरीज वगैरह वो कैरी किया और यही पोजीशन पाकिस्तान को अच्छा पोजीशन में लेके आई। जीते सेकंड वनडे, जिसकी वजह से थर्ड में वो उन्होंने कहा कि हम 350 करके नहीं जीत सके इस टीम के अगेंस्ट, तो वहां वो बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब। अब ओपनिंग का मसला हल हो गया क्योंकि अब शान मसूद भी बाहर बैठे हैं, अब्दुल्ला शफीक भी बाहर बैठे हैं। मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं। फखर जमान भी इनिंग्स ओपन कर रहे हैं इनके साथ, बाबर आजम भी कभी कभी कर लेते हैं, तो बड़ा पाकिस्तान की जो अपर ऑर्डर बैटिंग है शोएब वो तो बड़ी जबरदस्त, काफी माशाल्लाह से जबरदस्त परफॉर्मेंस प्रूव करके दिखाया टाइम एंड अगेन। जो बार बार इनिंग्स में आए, ऐसे ही जबरदस्ती गलत शॉट खेल के आउट नहीं हुए। और बड़ा जब मैच इंसान जीतता है या एक बड़ी टीम के अगेंस्ट बड़ा स्कोर करता है तो सीढ़ी चढ़ता है उस दिन, और वो फिर आपको हर चीज फिर नीचे नजर आने लगती है। और वरना जब आप उस जगह पे नहीं होते तो हर चीज आपके ऊपर नजर आती है। ये फर्क है दोनों चीज। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब और शोएब भाई को सलाम मेरा। कौन साहब कहाँ से? आवाज जरा तेज करें इनकी। कौन साहब कहाँ से बात कर? फजल बात कर रहा हूँ लाहौर से सर। जी अजहर, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब्दुल्ला शफीक ने डबल सेंचुरी की थी टेस्ट मैच में और उनको भी मौका देना चाहिए था। और सर एक मैं इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ शोएब भाई से, ये सवाल है मेरा कि आसिफ अली ने वर्ल्ड कप में 3 मैच जिताए थे, 2-3, कहीं ये ना हो कि वो T20 का ही प्लेयर बन गए और उनको वनडे मैच ना मिले। आज उनको खिलाया था अजहर साहब, आज उनकी बारी नहीं आई। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लाहौर से कॉल किया। आसिफ अली ने सिर्फ 20 गेंदें खेली T20 वर्ल्ड कप में, और जो उसकी इनिंग्स थी अगेंस्ट अफगानिस्तान, जिस तरह से पाकिस्तान को मैच जितवाया, तो वो कह रहे हैं कि आसिफ अली जाया ना हो जाए, कहीं T20 की छाप ना लग जाए। तो आसिफ अली को पहले 2 मैचेस में तो सऊद शकील को मौका मिला, और एक इनिंग्स में अगर सऊद शकील फेल होता है, आज उसको ड्रॉप कर दिया गया। एक मैच में उसकी बारी नहीं आई, पहले मैच में फेल हो गया। तो लड़के को कॉन्फिडेंस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? शोएब शफल करते रहे यार। देखिए इसमें दोनों चीजें हैं, मौका बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन बास प्लेयरों के लिए देखिए इकबाल भाई, वो एक मौका होता है चाहे वो अगर ग्रैब करे, वो जिसको वो ग्रैब करने की, किसी को तो देखे एक मौका भी नहीं मिलता, वो पूरी उम्र भर ये कहता है यार मुझे एक मौका मिलता। बात यह है कि ये एक ऐसा कुदरत का निजाम है, समझ लें कि बात किसी को एक मौका, किसी को एक से ज्यादा, तो उसमें आप या तो अगर स्कोर नहीं भी किया तो इम्प्रेस जरूर करें। इम्प्रेस करने का मतलब उसमें बॉल बहुत अच्छी पड़ गई, आप आउट हो गए। लेकिन सऊद शकील ने इंग्लैंड में, आपने देखा होगा, लॉर्ड्स में 50 बनाई थी जब उसने वनडे मैच खेला था। जी बहुत अच्छा खेला लॉर्ड्स के ग्राउंड पर। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन बात यह है कि अब इस वक्त जो करंट सिनारियो में दूसरे लड़के फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको रोरिंग टू गो नजर आ रहे हैं, तो उस लिहाज से किसी और को, जैसे इवन जो आपने 2-3 नाम लिया अभी, ये लोग कंटेंडर हैं, नॉकिंग एट द डोर हैं, तो इनको भी मौका मिल सकता है। तो सऊद शकील को वो बैड लक थी कि उनको मौका एक मिला, उसमें स्कोर नहीं किया, फिर बाद में बारी नहीं आई। आसिफ की जिन्होंने जो बात की, ऐसी बात नहीं है, वो जब टीम के साथ जब आप कैरी कर रहे होते हैं तो कभी भी आपको मौका मिल सकता है दूसरे स्टेज के ऊपर। दहानी को नहीं मिल रहा, दहानी को आपने सही कहा कि ये इसमें मैं समझता हूँ कि एक मैच मिलता तो आई एम श्योर वो प्रूव करता अपने उसको। वहाँ बांग्लादेश के टूर पे भी एक ही T20 मिला आखिरी, और मतलब हाँ बिल्कुल, उसको एक ही T20 मिला, और वो कभी टेस्ट टीम में आ जाता है, कभी वनडे टीम में आ जाता है। लेकिन ही इज सच अ प्लेयर कि ही इज बाउंस he'll bounce back into the team अगर उसको मौका मिले एनी टाइम वाली बात है। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, कैसे हैं? कौन साहब कहाँ से?
मैं सर मोहम्मद सफदर मुआविया कलर कहार से बात कर रहा हूँ। कलर कहार से मोहम्मद सफदर मुआविया। अच्छा, क्या कहेंगे आप? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ना, तो अब आबिद अली की वापसी मुमकिन होगी? अभी तो जो टीम कॉम्बिनेशन है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अभी तो टीम कॉम्बिनेशन में इस वक्त तो जगह नहीं बनती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब, लोग मुख्तलिफ किस्म के सवालात करते हैं लेकिन वो कहते हैं जगह बनेगी, अभी तो टीम जीती है। हाँ। तो फिर कहाँ से उसको अकोमोडेट किसी प्लेयर को किया जाएगा? नहीं, वो बड़ा मुश्किल है कि इस तरह 3 ओपनर्स को तो एक टीम में नहीं डाल सकते, इसे कि 1 डाउन अब बाबर ने अपनी स्टेपल कर ली हुई है और T20 में वो इनिंग्स ओपन करता है रिजवान के साथ। तो उस लिहाज से बिल्कुल इस वक्त जगह नहीं। लेकिन वही बात है जैसे आसिफ की बात हो रही थी, ये टीम के साथ वो प्लेयर हैं कि कैरी करेगा पाकिस्तान, और जहां मौका मिलेगा किसी की अनफिट होने की वजह से या लैक ऑफ परफॉर्मेंस से, तो दीज आर द प्लेयर्स हु विल गेट इन। ठीक है, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब दोबारा आएंगे मजीद बात करेंगे कि शादाब खान जो वाइस कैप्टन है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के, वो पूरी सीरीज में साथ रहे। पूछेंगे कि जो चीफ सेलेक्टर है पाकिस्तान के, लैपटॉप चीफ सेलेक्टर, उन्होंने पहले मोहम्मद नवाज को सिलेक्ट किया, बाद में पता चला मोहम्मद नवाज अनफिट हो गया और उनकी जगह आ गए जाहिद महमूद, और उन्होंने शादाब खान को भी सिलेक्ट किया। तो क्या उनके पास रिपोर्ट नहीं होती कि कौन सा प्लेयर फुल्ली फिट है, कौन सा नहीं है? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया और एक्सप्रेस न्यूज की ट्रांसमिशन। मैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर शोएब मोहम्मद के साथ आपको खुश आमदीद कहता हूँ। थोड़ी सी बात करते हैं अब पाकिस्तान के सिलेक्शन के हवाले से। शोएब, जो सिलेक्शन हुआ, जिस तरह से आखिरी लम्हे पे मोहम्मद नवाज अनफिट हो गए, वो टीम में सेलेक्ट थे, फिर जाहिद महमूद को लिया गया, उनकी किस्मत भी जाग गई, तीनों वनडे खेले। उसके अलावा शादाब खान की फिटनेस पर भी क्वेश्चन मार्क था। शादाब खान PSL में आपको याद होगा फिर आखिरी मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेले थे और बीच में वो अनफिट भी रहे, वो टीम के साथ थे। आप क्या समझते, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए टीम के सिलेक्शन का कि अगर शादाब फुल्ली फिट नहीं थे तो किसी, हमने फिर उस्मान कादिर को भी रखा हुआ था, उसका मौका ही नहीं मिल सका, तो फिर उसके लिए तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? इकबाल भाई, होता यह है कि आपका जब कभी कोई इम्पोर्टेंट टीम का मेंबर हाफ फिट हो या तकरीबन फिट हो लेकिन उसके ऊपर चांस नहीं ले सकते, तो उसको बाज़ दफा टीम में कैरी कराया जाता है। वाइस कैप्टन हो जब? जी नहीं, जरूरी नहीं है वाइस कैप्टन। इम्पोर्टेंट मैंने कहा, इम्पोर्टेंट अगर जिसका वेटेज ज्यादा हो टीम के अंदर, वो हैपनिंग प्लेयर में से हो, ब्लू आइड बॉय भी हो, तो वो नेचुरली शादाब ने अपनी वो जगह बनाई है परफॉर्मेंसेज और जो भी पाकिस्तान के लिए खेले। तो इस तरह से मेरा अंदाजा है ताकि वो कॉन्फिडेंस भी कैरी ऑन कर सके, मेंटली भी अपने साथ टीम के साथ वो रहने से ये एडवांटेज होता है कि आप यू फील पार्ट ऑफ द टीम। आपको पता है कि खिलाएंगे नहीं, इसे के फिटनेस इश्यूज हैं, लेकिन वो मेंटली उसको उसी लेवल के ऊपर रखने के लिए उसको साथ कैरी ऑन कराया गया है, मेरा अंदाजा है ये। शोएब, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को देखें, उनके फास्ट बॉलर्स अगर आप देखें, नेथन एलिस थे, फिर उनके अलावा बैरन हॉफ को आज खिलाया, उसके अलावा जो उनकी 7 बॉलर्स आज आजमाए, तो उनकी बॉलिंग को आप कैसे दे रहे? एक ही स्पिनर था वो जो राइट आर्म लेग स्पिनर एडम जंपा, बाकी सारे मीडियम पेसर थे। हाँ, स्ट्राइनर्स ने बॉलिंग की, ट्रेवस हेड ने ऑफ स्पिन बॉलिंग की, आप देखें, और फिर बेन मैकडर्मट से भी बॉलिंग कराई, उन्होंने काफी लोगों से बॉलिंग कराई है। बेसिकली वो उनको अंदाजा तो ये हो गया था कि ये मैच हम हार ही गए, लेकिन ये कि आगे के लिए कौन फ्रूटफुल हो सकता है, आगे किस बॉलर के ऊपर चांस ले सकते हैं। रविशेन ने तकरीबन 6 ओवर में 31 रन दिए, उसको आखिर में बॉल कराई गई। वो ऐसा बॉलर है, मैं अभी भी समझता हूँ कि ये आगे अगर बैटिंग कंसिस्टेंट रहा बैटिंग में, तो इसको बॉलिंग भी जरूर करानी चाहिए या कराएंगे, इससे कि वो ही हैव दैट स्पार्क इन हिम, जो विकेटें भी ले सकता है, उसके हाथ में टर्न भी है। तो लेकिन ये कि ट्रेविस हेड ने सिर्फ 2 ओवर की 9 रन ही दिए, लेकिन उसको फिर वापस बॉलिंग नहीं मिली। तो लेकिन ये है कि सारों को चांस देके देख रहे थे। टीम में वो रिचर्डसन उनका फास्ट बॉलर, वो भी आखिरी लम्हे पर अनफिट हो गया था, वो पाकिस्तान नहीं आ सका। फिर आप देखें जो उनका मेन अटैक है, मिचेल स्टार्क,
पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, वो सारे चले गए। मिचेल मार्श वो भी बॉलिंग करते हैं मीडियम पेस, वो भी अनफिट हो गए। तो डिसएडवांटेज तो था ना ऑस्ट्रेलिया को। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि ये तकरीबन फ्रेश टीम, क्योंकि आप इसको इस तरह से देखें शोएब कि सिर्फ एक इनका प्लेयर ऐसा था जो कप्तान एरन फिंच, जिसने 100 से ज्यादा वनडे खेले। बाकी जितने भी थे उन्होंने अंडर 50 वनडे खेले। तो इट मीन्स कि वो बाकी सारे इन एक्सपीरियंस थे, कुछ ने डेब्यू भी किया, कुछ ने कम वनडे खेले। तो कम तजुर्बा तो नहीं इनके रुकावट बना इनकी राह में। डेफिनेटली देखिए, जब इंसान का नाम होता है तो वो अपने नाम के ऊपर भी खेलता है, और जो नए प्लेयर होते हैं वो अपनी जगह बनाने के लिए खेल रहे होते हैं। तो दोनों में फर्क है। जब नाम हो जाता है तो फिर आपको हर चीज आसान लग रही होती है, आप अपने विल एंड डिजायर पे खेल रहे होते हैं। आपको पता है कि मैं इन हो गया, 15-20 रन कर गया, तो फिर मैं लंबा स्कोर करने का केपेबल भी होता है और उसको खुद भी अंदाजा होता है। तो इस वजह से ये प्लेयर के अंदर बहुत रॉ प्लेयर्स नजर आए, और सब पहली मर्तबा पाकिस्तान आए थे, सब पहली मर्तबा पाकिस्तान आए थे। 20 सालों के बाद जब एक टीम ट्रैवल डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट पिचेस, जी, तो उससे भी फर्क पड़ता है। वो अगर एक्सपीरियंस हो आपका तब नहीं, जो ये प्लेयर नहीं है। ये देखें बेबी फेस ज्यादातर थे इसके अंदर। तो इसका मतलब ये है कि इनका एक्सपीरियंस सिर्फ अपने होम ग्राउंड के ऊपर ही ज्यादा था। और ये आज बॉलिंग अगर आप पूरा स्क्वाड देखें, 7 बॉलर जो इन्होंने ट्राई करे, ये तकरीबन इसके अंदर अपार्ट फ्रॉम एडम जैम्पा इसके अलावा कोई भी ऐसा वो नहीं नजर आया कि जिसका कोई नाम भी हो, या खैर स्कोर भी बहुत कम था टारगेट, तो इसलिए वो ज्यादा कुछ नजर नहीं आया। जैसे कि विकेट में कुछ ऐसा सच नहीं था। उनकी टीम जरूर आउट हुई, हमारे बॉलरों ने, टीम ने, मैनेजमेंट ने अच्छा प्लान आउट करके उनको आउट किया। ये सारी तमाम गुड क्वालिटीज थी, लेकिन ये रॉ टीम थी। और इसके अंदर उन्होंने सेकंड मैच के अंदर वो बेसिकली वो जब हार गए तो ये तीसरे मैच के अंदर उनको ये, वरना अगर ये सेकंड मैच जीत गए होते तो फिर नेचुरली ये आपको थर्ड मैच में, क्योंकि आप 347 करके हार रहे हैं ना, तो वो फिर उनकी होप्स खत्म हो गई कि यार ये तो 350 क्रॉस करने के केपेबल है, तो हम क्या हो, तो वो मेंटली डिस्टर्ब नजर आए बैटिंग में आज। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में उनको आवाज नहीं जा रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? बात कर रहा हूँ सियालकोट से सर। जी, अपने टीवी की आवाज बंद करें आदिल साहब। जी सर। क्या कहना चाहिए? ये कहना चाहता हूँ कि बिलाल आसिफ इतना अच्छा हमारा स्पिनर बॉलर है, और मैंने आज तक सुकैन मुश्ताक अहमद और अरशद खान को, राशिद खान जो हमारे स्पिनर बॉलर, उनको देखा सर मैंने बॉलिंग कराते हुए। इतना अच्छा बिलाल आसिफ हमारा स्पिनर बॉलर, इससे अच्छा हमें कुछ स्पिनर बॉलर सर नहीं मिला। मेरा शोएब भाई से ये सवाल है, वो कहाँ गया वो, क्यों गया वो, इसका कौन जवाब देगा सर? आप सियालकोट से बोल रहे हैं, बिलाल आसिफ भी सियालकोट का है। फिर तो उसने क्रिकेट के बाद वीडियो वगैरह बनानी शुरू कर दी, वर्ल्ड कप T20 पे गाना भी बनाया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदिल साहब। शोएब, बिलाल आसिफ की बात कर रहे हैं, अब साजिद खान को जब खिला दिया तो फिर बिलाल आसिफ, हालांकि वो गया था बांग्लादेश के दौरे पर टीम के साथ, लेकिन उसे नहीं खिलाया, साजिद खान को खिलाया। नेचुरली जब किसी प्लेयर के ऊपर एम्फेसिस ज्यादा होते हैं और शुरू में ही उसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी दे दिया गया, और फिर ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के अगेंस्ट उन्होंने रिलाई किया, टर्निंग ट्रैक्स बनाने की कोशिश की जो कि बनी नहीं, लेकिन साजिद खान पे रिलाई किया ना, तो फिर इस तरह उसके ऊपर, बिलाल के ऊपर मैं समझता हूँ एक तो ये वजह होगी कि वो सुपीरियर नजर आ रहे होंगे मैनेजमेंट को। बॉलर दूसरे भी अच्छे हैं या बैट्समैन अच्छे होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट का ट्रस्ट इन प्लेयरों के ऊपर ज्यादा होता है, उनके ऊपर उनको गो हेड मिलता है, टिक मार्क उनके नाम के आगे होता है। तो उसके अलावा परफॉर्मेंसेज अगर बिलाल आसिफ की मुझे इतना नहीं ट्रैक रिकॉर्ड पता, टेस्ट खेला था वो पहले 4-5 साल पहले अबू धाबी में, नहीं दुबई में, मुत्तहिदा अरब अमारात में, उसने पहले ही टेस्ट में 5-6 विकेट भी टेस्ट में खेला है। वो वनडे वगैरह उसको नहीं इन्होंने ट्राई किया, T20 भी नहीं ट्राई किया। तो वो कोई हाथ का तो नहीं, कोई नहीं, हाथ का तो इशू अगर अक्सर, वैसे अच्छा वो आपने याद दिलाया, ऑफ स्पिनर के साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है शोएब? हाथ का इशू होता है क्या प्रॉब्लम? वो इस वजह से हुआ कि एक टाइम पीरियड जब सईद अजमल आए और सकलैन मुश्ताक जब सीन से बाहर हुए,
तो बहुत ये विकेट टेकिंग बॉलर में से थे और हैपनिंग बॉलर में से थे सकलैन जैसे। तो उसके बाद सईद अजमल ने फॉलो अप किया और उसी तरह आर्म बैंड करके और वो चीज उन्होंने कैरी ऑन करी। उसके बाद जब तक उनको आखिर में बिल्कुल पेनलाइज ना कर दिया गया। तो उस दौरान जो आपके हीरोज होते हैं, आइकॉनिक प्लेयर्स होते हैं, उनकी फॉलोइंग बढ़ जाती है। तो उस तरह की बॉलिंग एक्शन हर बच्चे ने शुरू कर दिया। तो इस वजह से वो चीज जो कि गलत थी और उस वक्त पीसीबी ने इतने एम्फेसिस नहीं दिए कि उनको रोका जाए। और फिर जिसकी वजह से जब वो खेल गए 2-4 साल 5 साल, तो उस वक्त जब ये रूल ज्यादा स्ट्रिक्ट हुए तो फिर एकदम, तो इसलिए ये गैप सा आ गया। हमारी शोएब मोहम्मद से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सोशल मीडिया पर क्या हुआ आपको वो भी दिखाएंगे। हमारा इंतजार कीजिएगा। जोश जगा दे पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया सीरीज और प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर सेलेक्टर शोएब मोहम्मद से, पाकिस्तान की कामयाबी के हवाले से। लेकिन आज सोशल मीडिया पर क्या हुआ एक नज़र डाल लेते हैं। सोशल मीडिया बड़ा मुतहरिक है, क्योंकि जब शोएब क्रिकेट खेला करते थे उस वक्त इतना मुतहरिक नहीं था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा मुतहरिक है। तो सोशल मीडिया पर क्या हुआ हम और शोएब दोनों देखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि ये पहला शोएब जो है फर्स्ट ओडीआई सीरीज विक्ट्री अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया सिंस 2002। ऑल हेल द किंग। बाबर आजम को किंग कह रहे हैं। अपन को जिंदगी में कुछ डेयरिंग करना था तो बाबर आजम उनको कह रहे हैं वो इंडियन अदाकार की तरह। उसके अलावा बाबर डू हैव सम लस्सी इन दिस जग एट सेरी। बड़ा सा ये कप है तो उसको कह रहे हैं जग है, पंजाब में तो लस्सी पीते हैं सेरी में, तो लाजिम बात है। और ये जो है मेमोरी को रिवाइव किया है कि 2002 में पाकिस्तान बिकम द फर्स्ट एशियन टीम टू विन अ बायलैटरल ओडीआई सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। अब 2022 में पाकिस्तान ने 20 साल के गैप के बाद जीती है। अच्छा, एक जो है वो क्रिटिक भी है बाबर आजम के। शोएब देखिए एडवांटेजेस ऑफ बीइंग बाबर आजम, ऑलवेज प्लेज विद लोअर रैंक साइड्स मोस्ट ऑफ द टाइम, फेसेस डिप्लीटेड साइड्स इन लिमिटेड ओवर सीरीज। ये तो डिप्लीटेड, अच्छा इसको कम उनके लड़के चले गए थे इसलिए। रेगुलर ड्रॉप चांसेस, डेड फ्लैट ट्रैक्स, नो स्विंग नो सीम अंपायर्स। ये है घंटे, इन्होंने जो है नाम कुछ और रखा है। और मनाल काजमी लिखती है दिस डे कुडंट हैव गॉटन एनी बेटर, ए दिस टीम पाकिस्तान गॉट माई होल हार्ट। हाँ, इन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है। और फातिमा नदी लिखती है इफ यू कैन चीयर हिम इन हिज फर्स्ट ओवर देन यू डोंट हैव राइट टू बैश हिम इन हिज डेथ ओवर। अगर डेथ ओवर में पिटाई होती तो क्या हुआ? शाहीन शाह अफरीदी पहले ही ओवर में जो ब्रेक थ्रू देता है उससे मुखालिफ टीम की बैटिंग लाइनअप की कमर तोड़ कर रख देता है। 100% मिडिल, डेट सुप्रीमेसी ऑफ किंग बाबर आजम। ये उनके चाहने वाले हैं, जमान कह रहे हैं कि 100% इसने गेंद को मिडिल किया है। और व्हाट अ सेंसेशनल टीम वर्क। ये सईद अजमल लिख रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑफ स्पिनर जिनका भी हम जिक्र कर रहे थे। व्हाट अ सेंसेशनल टीम वर्क दैट वाज अ सीरीज विन बाय पाकिस्तान अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आफ्टर 20 years, रियली नीडेड दैट स्माइल ऑन द फेस। तो वो कह रहे हैं कि खिलाड़ियों के चेहरे पर जो थी वो मुस्कुराहट थी और बॉलिंग और बैटिंग दोनों की उन्होंने सईद अजमल ने तारीफ की। द होली रमजान ऑलरेडी शावरिंग इज ब्लेसिंग ऑन अस, कि रमजान आ गया है और रमजान की रहमतें बरकतें लगता है पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। पहला चांद नजर आया और पाकिस्तान जीत गया। और ये वो गाड़ी है, ये इन्वेरेक्स की जानिब से गाड़ी थी, एक स्पॉन्सर है और ये गाड़ी फाइनली है बाबर की हुई प्लेयर ऑफ द सीरीज। बाबर आजम हुआ है प्लेयर ऑफ द सीरीज और बड़े दिनों से शोएब इस गाड़ी को दिखा रहे थे कि कौन होगा। ये बताएं कि गाड़ी ले जाएगा प्लेयर घर या फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसका पूल होगा, क्या कहते हैं? मेरा अंदाजा है कि ये इसकी अमाउंट जो भी एक्स अमाउंट जो होगी उसको इक्वली टीम में डिवाइड। ऐसा नहीं होता कि इंडिविजुअल प्राइज मिले, इतनी खूबसूरत गाड़ी है वो। ये भी होता है कि जिसका अगर बड़ा कोई प्राइज हो तो उसको पहले से बिफोर एंड 50% उसका एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट कुड बी डिवाइडेड अमंग द प्लेयर्स। अच्छा, जो कि एक अच्छा साइन है। मैं लेकिन ये अच्छा है ना पाकिस्तान में इस तरह गाड़ियां रखी जा रही हैं और ये एनकरेजमेंट है ना प्लेयर्स। बहुत जबरदस्त चीज है। पाकिस्तान में अब कोई चीज की कमी नहीं है, स्पेशली मीडिया और ये जो इतने स्पॉन्सर्स हैं इनकी वजह से ये रैज़मटैज़ नजर आता है, विच इज समथिंग ग्रेट, विच इज फॉलोड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और पाकिस्तान में भी वो चीज फॉलो अप हो रही है, विच इज समथिंग। इन्वेरेक्स ने जो है ना स्पीड की भी वो किया हुआ था, टिकर आप देख रहे होंगे इन्वेरेक्स। और इनके जो जाकिर अली साहब हैं वो मतलब बड़े इन्वॉल्व होते, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कोई स्क्वाश हो, हर खेल में इन्वॉल्व होता है।
ये सच्ची बात है ना। देखिए इस तरह स्पॉन्सर्स को आना चाहिए, स्पॉन्सर्स को इस तरह के जाकिर साहब की तरह और दूसरे भी जो स्पॉन्सर्स हैं वो बिल्कुल इसमें जिसका इंटरेस्ट होता है, जो डाई हार्ड फैन ऑफ क्रिकेट होता है, जो खुद खेला हुआ भी हो, वो बहुत जरूरी होता है कि अगर एक आज सीईओ है लेकिन वो खुद खेला हुआ है तो इस तरह के स्टेप्स लिए और ये एनकरेजमेंट है प्लेयर्स के लिए। लेकिन शोएब जब आप लोग खेलते थे गाड़ी ऐसी मिलती थी आप लोगों को? गाड़ी नहीं मिलती थी, ऐसा नहीं, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होती थी। जहाँ बिल्कुल। लेकिन अब इस जदीद दौर में भी रूल वही है, आप क्या समझते हैं रूल चेंज हो सकते हैं? नहीं, ये ऐसा रूल है कि हर प्लेयर, वरना ये कि किसी के ऊपर कोई ज्यादा खुद बॉलें फेस करके सेंचुरी कर ले या मतलब कुछ अपना वेस्टेड इंटरेस्ट कभी आ सकता है, इंसान है, तो वो चीज को एलिमिनेट करेंगे। पैसे नाम किसी का हो जाए लेकिन उसको पैसे जो है इक्वली, और अगर वो खुद लेना चाहे तो 50% देकर वो ले सकता है, जो 50% लड़कों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, ये तो है अच्छा साइन है, ये हेल्दी चीज होनी चाहिए। और जो मैं समझ रहा हूँ आजकल पाकिस्तान टीम में क्या है ये कहना मुश्किल है, लेकिन यही चीज है कि हो तो बहुत अच्छा। आखिरी सवाल शोएब, आप परसों आखिरी T20, एक ही बार T20 ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में हराया था, सबको याद है। शाहीन शाह अफरीदी को मैथ्यू वेड ने जो छक्के लगाए थे, आजकल तो मैथ्यू वेड IPL खेल रहे हैं, उनके कई प्लेयर्स गए हुए। क्या समझते हैं इस आखिरी जो एक वाहिद T20 पाकिस्तान को अपर हैंड होगा? मुख्तसरन बताइए। मोस्ट डेफिनेटली पाकिस्तान वुड बी फास्ट, दे मस्ट बी आइंग फॉर द कप ऑल्सो, और अगेन फॉर दिस वनडे का T20 का। और इसी के इनका मोरल बहुत स्काई रॉकेटिंग हाई के ऊपर है, बबलिंग विद कॉन्फिडेंस, और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान लुक्ड अ बेटर साइड। ठीक है, मोस्ट डेफिनेटली। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब आपका। शोएब मोहम्मद इस पूरी टेस्ट सीरीज में और वनडे सीरीज में हमारे साथ रहे, और चूंकि T20 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8-8:30 बजे शुरू होगा और वो 12 बजे तक जाएगा, तो इसलिए हम T20 पर मैच पर तबसरा नहीं करेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि शोएब मोहम्मद के साथ हमारा तजिया तबसरा आपको पसंद आया होगा। कमर अहमद भी हमारे साथ रहे, इकबाल कासिम हमारे साथ रहे एक पूरे टेस्ट मैच में, उसके अलावा जलालुद्दीन भी हमारे साथ रहे। हमें उम्मीद है कि हमारी ये ट्रांसमिशन आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो आइंदा फिर आपसे मुलाकात होगी। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।